नमस्कार साथियों, मैं सौम्या स्वराज आज आप लोग के सामने भारतीय समाज और संस्कृति की एक ऐसी निंदनीय और सच्ची घटना के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी जो 18वीं शताब्दी के है। यह घटना केरल के एक बड़े भाग ट्रैवनकोर की है, जहाँ दो निचली जातियाँ एजवा और नागर निवास करती थी। यह घटना दलितों के शोषण पर आधारित है। उस समय ट्रैवनकोर में किसी एक व्यक्ति को देखकर आप ये इजली अंदाज़ा लगा सकते थे, उसके पहनावे को देखकर आप ये इजली अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये किस जाति का व्यक्ति है। उस समय वहाँ जातिवाद की जड़ें बहुत ही गहरी थी। उस समय वहाँ ट्रैवनकोर के राजा द्वारा दलित समुदाय के लिए एक विशेष कानून हुआ करता था, जिसमें दलित समुदाय पब्लिक प्लेस में दलित समुदाय के लोगों को सर न ढकने का आदेश था। वहाँ के पुरुष किसी भी प्रकार से अपने सर पे पाग पगड़ी टोपी कुछ भी नहीं रख सकते थे, और वहाँ की दलित स्त्रियों को स्तन न ढकने का आदेश था। अगर कोई दलित स्त्री या पुरुष इस कानून का उल्लंघन करता था तो उन्हें एक विशेष प्रकार का कर देना पड़ता था। यह कहानी एक ऐसी दलित स्त्री, एक ऐसी बहादुर स्त्री का है जिन्होंने इस स्तर कर यानी ब्रेस्ट टैक्स के ऊपर आवाज़ उठाया और उसे एक क्रांतिकारी रूप दे दिया। दरअसल नांगेली को ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं थी और उसे बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी। उसके मन में हजारों प्रश्न पनप रहे थे कि क्या हम निचली जाति की स्त्री होने का कर्ज अदा कर रहे हैं, या निचली जाति का स्त्री होना पाप है। क्योंकि निचली जाति का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर होता है, उन्हें घर के काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, तभी उनके घर में 2 वक्त की रोटी सही से मिल पाती थी। और वहाँ के जो उच्च समुदाय के लोग थे उन्हें हीन दृष्टि की भावना से देखते थे, उन पे अत्याचार करते थे, या फिर समझो एक अर्धनग्न स्त्री को किन आप खुद कल्पना कीजिए, ये शब्द बोलते हुए मेरे खुद के भी ज़ुबान साथ नहीं दे रहे हैं, तो समझिए उस समय उन स्त्रियों पे क्या गुजरता होगा जिन्होंने ये सारी चीज़ें झेली होगी। हर वो इंसान उन्हें अपनी आंखों से बलात्कार करता हुआ नज़र समझ में आ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने जो फेस किया वो मैं कल्पना ही कर सकती हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें कल्पना परे है। तो नागेरी को ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं थी और उसके मन में बहुत सारे प्रश्न पनप रहे थे, जैसे कि ऊंचे घराने ऊंची जाति की स्त्रियां जैसे अपने स्तन को ढकती हैं, वैसे भी हम भी अपने स्तनों को ढक सकते हैं, अपना काम इसलिए कर सकते हैं। तो हम भी स्त्री हैं, हम भी इस समाज के हिस्से हैं, हमें भी जीने का अधिकार है। बहुत सारे प्रश्न उसके मन में पनप रहे थे। तो फिर फाइनली उसने ये डिसीज़न किया और उसने अपने हस्बैंड चिरुनंदन से बात किया कि मैं अब ये निर्णय ले चुकी हूँ कि मैं अपने स्तन को बिना कर दिए स्तन ढकने का निर्णय लिया है और इसमें मैं आपका समर्थन चाहूँगी। एक पल के लिए चिरुनंदन ने इस बात का समर्थन न करते हुए कटाक्ष भी किया, लेकिन फिर अंतोगत्वा चिरुनंदन अपनी पत्नी का साथ देना स्टार्ट किया। उन्होंने एक वादा किया कि मैं हर परिस्थिति में मैं आपका साथ दूंगा, आप आवाज़ उठाओ, मैं आपके साथ हूँ। दोनों को पता था कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, बट फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि नांगेली के अनुसार जीवन जीने के दो ही नियम होते हैं। एक तो जो हो रहा है उसे होने दो और चुपचाप उसे स्वीकार करो, और दूसरा वो कि जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते उसे बदलने की हिम्मत रखो। नांगेली ने भी हिम्मत जुटाई और उसमें उनके हस्बैंड चिरुनंदन ने उनका भरपूर साथ दिया। ये घटना लगभग 1802 या 3 की है। तो अगले दिन से नांगेली ने अपने स्तन को ढकना स्टार्ट कर दिया, अपने स्तन को ढक के अपने काम पे जाना स्टार्ट कर दिया। तो
वो जो वहाँ के उच्च वर्गीय लोग थे इस बात का कटाक्ष करना स्टार्ट कर दिए, बहस करना स्टार्ट किए कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, ये तो हमारी बराबरी में लोग आना चाहते हैं, या फिर जो भी हो बहुत तरह से मतलब ब्लेमिंग करना पड़ा। लेकिन हर एक इंसान का जवाब देते हुए नांगेली आगे बढ़ती रही। फिर वहाँ के राजा, ट्रैवनकोर के राजा के द्वारा टैक्स ऑफिसर को नांगेली के घर भेजा जाता है और नांगेली के साथ उनका टैक्स ऑफिसर्स का बहुत बहस होता है। फिर नांगेली और उनके हस्बैंड बोलते हैं कि ठीक है सर, मैं आपका कर ज़रूर अदा करूँगा। टैक्स ऑफिसर बहुत बहस करने के बाद ये कहकर चला जाता है कि मैं 1 महीने बाद दोबारा कर वसूलने अवश्य आऊँगा। टैक्स ऑफिसर चला जाता है। नांगेली और उनके हस्बैंड चिरुनंदन के बीच बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रहे थे, बट फिर भी सबका फेस करते हुए उन्होंने इस मुसीबत का सामना किया। 1 महीने बाद फिर टैक्स ऑफिसर नांगेली के घर आता है और नांगेली के स्तन का मेजरमेंट करते हुए नांगेली के स्तन के वज़न और आकार के अनुसार टैक्स की डिमांड करता है। नांगेली अपने कमरे में जाती हैं तो टैक्स ऑफिसर खुश होता है कि नांगेली जाएगी और टैक्स लेके वापस उन्हें देगी। बट नांगेली जब कमरे से बाहर आती हैं तो एक पीपल के पत्ते पे अपने दोनों ब्रेस्ट को काटकर टैक्स ऑफिसर को सौंप देती हैं और कहती हैं, ना रहेगा मांस का टुकड़ा ना कर देना पड़ेगा, ले जाओ मेरे स्तन को, ना मेरे स्तन रहेंगे ना मुझे कर पे करना होगा। और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण नांगेली की मौत हो जाती है। नांगेली के पति चिरुनंदन चिता को आग देते हुए उन्होंने नांगेली की चिता के साथ खुद को आत्मसमर्पित करके अपना वादा अंततः पूरा किया। यह घटना किसी पुरुष के सती होने का पहला उदाहरण है जो शायद इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। नांगेली का ये कदम निम्न जाति के लोगों में एक आंदोलन का रूप ले चुका था जो अंततः 1924 में जाके ख़त्म हुआ। फिर नांगेली के मौत के बाद ये घटना ट्रैवनकोर के राजा को ब्रेस्ट टैक्स हटाने पे मजबूर कर दिया और अंततः सिर्फ एजवा समुदाय के लोगों के लिए ब्रेस्ट कर हटा दिया गया। लेकिन नागर समुदाय के लोगों के लिए आज भी ब्रेस्ट कर वैसे के वैसे ही था। काफ़ी चीज़ों का सामना करते हुए जो नांगेली की लड़ाई थी 1802 से लेके 1924 तक एक लंबा सफ़र रहा जिसमें अंततः नांगेली की जीत हुई। लेकिन इतिहास गवाह है, हमारे समाज में धर्म और जातिवाद को लेके जब खून बहा है तब एक बदलाव हुआ है और हमारे समाज में धर्म और जातिवाद के नाम पर न जाने कितनी खून की नदियाँ बही हैं जो अकल्पनीय है। फर्क तो सिर्फ खून का है, नहीं तो रंग खून का सबका लाल ही है। नांगेली के इस कुर्बानी के बाद ट्रैवनकोर के राजा को हमेशा के लिए मजबूरन ब्रेस्ट टैक्स का दमनकारी कानून हमेशा के लिए रद्द करना पड़ा और अंततः नांगेली की कुर्बानी काम आई। अब खुद सोचिए गाइस कि स्त्री की लज्जा कितना महत्वपूर्ण होता है। हमारा जो इतिहास है स्त्रियों को, दलितों को किस प्रकार से हमेशा एक दबाव की परिस्थिति में जीना सिखाता था। जो भी है,
जो हमारा पास्ट है उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, जिस पे शायद बहुत सारे लोग बात करने से घबराते हैं, कतराते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।